शुरू वादा ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है। आज टीम आखिर क्यों सब्ज़ी मंडी में पहुंची है, मुल्तान की जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी कहलाई जाती है। आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस सवाल का जवाब लेना है कि अक्सर जब हम प्रोग्राम्स करते हैं और एक आम रेडी वाले से ये सवाल करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये रेट दिया है और आप इस पर क्यों नहीं फ़रोख्त कर रहे, तो वो कहता है कि इस रेट में मुझे भी नहीं मिला। जो कि जब हम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि ये रेडी वाला झूठ बोलता है, ये दुकानदार झूठ बोलता है। तो इसलिए हकीकत जानने के लिए आज टीम आखिर क्यों पहुंची है मंडी में, और यहाँ हम आड़तियों से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर यहाँ के रेट्स क्या हैं और फिर जो आम रेडी बान का रेट है वो इतना ज़्यादा क्यों है। तो फिर फैसला आप पर छोड़ेंगे कि आखिर इतनी ज़्यादा मुनाफाखोरी क्यों की जाती है। आखिर क्यों हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि टीम आखिर क्यों इस वक्त सब्ज़ी मंडी में मौजूद है, तो एक आड़ती मेरे साथ मौजूद है, तो उनसे जानते हैं कि आया क्या रेट्स चल रहे हैं इस वक्त मंडी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, करेले का क्या रेट है यहाँ मंडी में? मंडी में करेला 5 किलो का बिक रहा है 650 रुपये का आज का रेट। कल का रेट था ये 800 रुपये का। ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो 110 रुपये इस तरह पड़ेगा किलो। 130 रुपये किलो पड़ेगा। 130 रुपये किलो पड़ेगा। और बैंगन मैं देख रहा हूँ कि आपके पास है, तो बैंगन का क्या रेट है? बैंगन जो नीलम है वो बिक रहा है 310 रुपये का शापर 5 किलो का, और काला बिक रहा है 260 रुपये का, वो भी 5 किलो वज़न होता है। आगे परचून वाले की मर्जी कैसे बेचने हैं, हमने तो 20 रुपये शापर रख के अपनी रोज़ी करनी होती है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो रेट्स होते हैं बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर हम जब बात करते हैं कि रेडी की और वो जो दुकान जहाँ से कि आम आदमी ने ख़रीदना होता है 1 किलो 2 किलो लेके जब पकाना होता है, तो वहाँ रेट इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। जिस तरीके से अब आप 130 रुपये करेले की बात करें और अगर यही हम मार्केट में बात करें तो वहाँ 400 350 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये जुल्म नहीं है? नहीं, जुल्म देखो इसमें खर्चा भी तो है। वो आ जाते हैं, रक्षा करते हैं या टोकरे वाले को उठवाते हैं, उनका खर्चा है, शापर का खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा होता है। दुकान का किराया, हमारा भी यहाँ दुकान का किराया 10,000 महीना है। सर आपका 10,000 रुपये महीना किराया है, आप 20 रुपये शॉपर रख के बेच रहे हैं ना, ठीक है, तो मतलब एक आदमी चले डबल कर ले, 100% ले ले, अब उस 100% से भी जब कुछ ज़्यादा लेगा तो फिर वो जुल्म में आएगा या नहीं आएगा? और वो तो उनकी ज़्यादती है भी। नॉर्मल अगर उनको 10 रुपये किलो भी बच जाए तो वो भी बेहतर है। अब आलू अगर यहाँ से 5 रुपये किलो मिल रहा है, जो कि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, 5 रुपये किलो मिल रहा है, और उसके बाद अगर कोई 30 रुपये किलो बेच रहा है तो वो कितना नहीं जुल्म कर रहा? वो तो ज़्यादती है, वो 30 रुपये किलो ज़्यादती है। यहाँ तो 50 रुपये धड़ी अच्छा आलू बिक रहा है और छठा हुआ आलू बिक रहा है, तो उसको वो 15 रुपये किलो बेच सकते हैं। गवर्नमेंट का रेट भी यही है। हाँ, 15 रुपये किलो बेच सकते हैं, उसमें 5 रुपये किलो बच रहा है। और जिस तरीके से बात होती है कि खर्चा, अब यहाँ अगर कोई करेले का 130 रुपये का शॉपर ले रहा है तो 130 रुपये के शॉपर पे मतलब 20 रुपये खर्चा लगा ले वो अपना। 130 रुपये किलो पड़ रहा है, वो पड़ रहा है ना, उसमें 20 रुपये और लगा ले कि 150 रुपये पड़ गया, 200 रुपये बेच सकता है। मेरा ख्याल है 200 रुपये में भी बच्चों को वो उसकी रोज़ी मिलेगी। वो अगर 150 रुपये किलो भी बेचे तो वो बेच सकता है, उस पर रोज़ी मिल सकती है। लेकिन अगर वही उसको 300 350 और 400 रुपये भी अगर वो बेचे, वो ज़्यादती है, वो तो फिर उसका नाजायज़ है। मतलब एक आम आदमी को तो फिर बहुत बड़ा उसके साथ तो जुल्म हो जाएगा ना, जिसने 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलानी है, वो फिर कैसे खिलाएगा सर? वो तो उनका अपना किरदार है। हमारे से तो वो 20 रुपये, कभी कभार ऐसा होता है वो 20 रुपये नुकसान भी देना पड़ता है, हम दे देते हैं। कारोबार का हिस्सा है ना सर, जिस कारोबार में नुकसान नहीं है वो तो वैसे हलाल नहीं है। हलाल नहीं है, हमारा नुकसान भी होता है, 20 रुपये नफ़ा भी कमाते हैं, तो वो आगे उनकी मर्जी होती है। वो पर्ची पे रेट लिस्ट लिखा होता है, उस पर तो कभी दुकानदार ने सौदा दिया ही नहीं है। असल में जब तक शऊर नहीं आएगा, एक आम आदमी जाके और वो रेट लिस्ट मांगेगा नहीं, और वो रेट लिस्ट मांगे उसके हिसाब से वो अपने पैसे दे, रेट लिस्ट मांग के और उस अपना चीज़ें तुलवाए और कहे कि ये लो पैसे कि आपके इतने बन गए, तो फिर मेरा ख्याल है सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाए। और अगर वो उस पर नहीं मानता दुकानदार तो उस पर टोल फ्री नंबर लिखा होता है, उस पर कॉल करे इंतज़ामिया को कि भाई आपने ये रेट लिखा हुआ है, ये मुझे इतने का दे रहा है, तो आके या तो इसका चलान करो या मुझे इतने की चीज़ दिलाओ। ये तो आजकल ऐसे हो रहा है, अभी किसी के साथ पर्ची निर्खनामा नहीं है तो उनका चलान तो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें दुकानदार कंट्रोल करेगा तो सब चीज़ सही हो जाएगी।
बाकी कंट्रोल कर लेगा तो गाहक पे को रिलीफ मिलेगा, गाहक को नहीं रिलीफ मिलेगा तो गाहक परेशान। जी तो नाज़रीन, एक और मेरे साथ आड़ती मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे कि इस वक्त जैसे शिमला मिर्च की बात करूं मैं, तो शिमला मिर्च का क्या रेट है यहाँ मंडी में? ये सर हमारा टमाटर का कारोबार है, हम टमाटर बेचते हैं। अच्छा, टमाटर का क्या रेट है आज? तो बड़ा बिक रहे थे, आज बेचे 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। मतलब 50 रुपये किलो मंडी में रेट निकला है आज का रेट है। और जो मतलब आम दुकानदार जो बाहर बिकता है वो कितने रुपए में बिक जाता है? वो तो 30 रुपये पाव बेच रहे थे, 120 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो ये जुल्म नहीं है सर कि डबल कर दें? करते हैं, उसको चाहिए हुकूमत को, मार्केट वाले को उसको पर्ची लिखते दें, उसके मुताबिक वो बेचें। देखिए गवर्नमेंट तो ये कर रही है, रेट लिस्ट तो रोज़ाना निकालती है वो, लेकिन उसका क्या फ़ायदा कि उसको कोई माने ही ना। मतलब मुझे तो तब फ़ायदा होगा ना कि मैं अगर वो 1 किलो चीज़ लेने जाऊं और वो रेट लिस्ट पे मैं कहूँ कि अच्छा इसका रेट ये है और उतने में मुझे मिल जाए, मुझे तो तब फ़ायदा है। वो खाली सिर्फ वहाँ से रेट लिस्ट निकलने से तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, या आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं। पीए कमेटी वाले जी, अगर हमें 60 रुपये किलो टमाटर पड़ता है तो वो 50 रुपये किलो भी रेट दे के पर्ची फेंक के चले जाते हैं। हम 50 कैसे बेचूं जब पड़ रहा हमें 60 रुपये है। मतलब लाजमी सी बात है कि आदमी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है। अगर वो उसमें से कुछ कमाएगा ही नहीं तो वो किस तरीके से अपना घर चलाएगा? बात तो लेकिन एक तरफ यहाँ, दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है कि जो 10 रुपए की चीज़ लेके और वो 20 रुपए में भी राज़ी नहीं हो रहा, वो कह रहा है मैं इसे 50 में बेचूं, तो वो भी जुल्म है। ये शहर में बेच रहे हैं, बाहर शहर में बेच रहे हैं, मंडी में नहीं बेच रहे थे। नहीं, मैं वैसे 10 रुपये किलो मिल रहे हैं, 5 रुपये किलो मिल रहे हैं, हम दे देते हैं। वो पूरी मंडी वाले दे देते हैं। 5 रुपये किलो मुनाफा मिला है, 10 रुपये किलो हम दे देते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको नुकसान हो वो भी ज़्यादती है, और अगर एक आम आदमी के साथ जुल्म किया जा रहा है वो भी ज़्यादती है। ये तो फिर आपको चाहिए ना, जो जुल्म करने उसके ऊपर भाई गौर करो, आपको चाहिए ना ये। जी तो नाज़रीन, एक और आड़ती मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यही मंडी से होते हैं या कहीं से आए हुए हैं? नहीं, मैं चीचा होती से हम अदरक लेने हैं। अच्छा, आप व्यापारी हैं, आप भी आड़ती हैं, क्या है? ये बस थोड़ा सा कारोबार अब लहसुन अदरक का चलाया हुआ है। तो आज अदरक का क्या रेट है? आज मांग रहे हैं 5000 भी मांग रहे हैं। 5000 कितनी? जाली। अच्छा, गाड़ी का? जाली का। अच्छा, उसमें कितनी होती है? उसमें 21 किलो 22 किलो होती है। 20-22 किलो। तो आम जो रिटेल हो रही है वो कितने रुपए किलो हो रही है? मैं उधर 250 डालता हूँ अपनी मंडी में, चीचा वतनी में। इधर मुझे पड़ जाता है 230-20 रुपये, 10 रुपये नकद किराया, मतलब खर्चा लग जाता है। खर्चा लग रहा था। मैं और बिल्कुल मुनासिब पूरी मंडी में मेरा 250 रुपये अदरक उधर चल रहा है और 20 रुपये लेता हूँ किलो। मगर अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर रेट कम रखा जाए तो आपका इत्मीनान में भी बहाल होता है, लोगों को पता होता है कि इस शख्स का रेट ठीक है, और उसमें मेरा ख्याल है बरकत भी होती है और बच्चों की रोज़ी बन जाती है। तो जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल करते हैं, तो वो जुल्म नहीं करते? जुल्म करते हैं। मैं 10 कल जाली ले गया था, कल मैंने 10 जाली आज सुबह बेच दी और 250 बेचा मैंने। दूसरे 300 बेच रहे थे, मैंने 250 बेचा है। आपका बिक गया? मेरा बिक गया, मैं फिर लेने आ गया और मुझे 4500 बच गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बरकत है। हाँ। तो मैं क्या और क्या लेना मैं तो यही कहता हूँ, मेरे को मुझे तीन भी बच जाए ना, वो भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना किसी के साथ जुल्म हो, और यकीन जाने मंडी में ना सारे भाग के आते हैं, उधर 250 में मिलता है, 250 में मिलता है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे एक आम दुकानदार को कि जो मतलब एक आम आदमी के साथ जुल्म कर रहा है? पहले ही आवाम बहुत परेशान है, मतलब महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो रोज़गार के मौके इतने नहीं हैं, और उसके बाद फिर वो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाए, और फिर जब एक गरीब आदमी के साथ जुल्म करेगा तो ये कितनी ही बुरी बात है। ये नहीं जुल्म होना चाहिए। 10-20 भी किलो मगर निकाले ना बहुत हैं, जो 50-50 निकालते ना वो नहीं निकालने चाहिए, ये जुल्म है। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो ऐसे हैं कि अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में रेट इंतहाई मुनासिब है, कंट्रोल रेट है। जिस तरीके से मतलब मैंने यहाँ करेले का रेट पता किया, क्योंकि जब करेले का रेट बाहर से पता किया था तो वो 350 से 400 रुपये किलो तक करेला बिक रहा है, लेकिन जो यहाँ इस वक्त रेट है वो 120 से 130 रुपये पर केजी यहाँ मिल रहा है। अगर इस पे हम खर्चा भी लगाएं तो ये 150 रुपये में हम मान लेते हैं कि बहुत दूर लेके गया एक दुकानदार या एक रेड़ी बयान जिसने रेड़ी पे रख के इसे बेचना था, तो वो 150 रुपये उसको वहाँ जाके पड़ गया।
तो खुदारा अगर आप 50 रुपये पर केजी भी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, अगर बेचें तो वो 200 रुपये किलो में बिकता है। लेकिन अगर कोई 400 रुपये 350 रुपये इसे फ़रोख्त कर रहा है तो वो जुल्म कर रहा है, सरीहन जुल्म कर रहा है इन लोगों के साथ भी, और मैं यहाँ कहूँगा वो अपने बच्चों के साथ भी जुल्म कर रहा है। क्योंकि जब इतना एक्सेस हो जाता है मुनाफे का तो मेरा ख्याल है कि वो मुनाफा नहीं रहता, वो हलाल नहीं रहता, बल्कि वो हराम की उसमें आ जाता है। तो खुदारा ना जुल्म किसी और के साथ करें, ना अपने बच्चों के साथ करें। वेलकम बैक नाज़रीन। तो इस वक्त टीम आखिर क्यों सब्ज़ी मंडी में मौजूद है, तो एक और आड़ती मेरे साथ मौजूद हैं, जहां बात है करते हैं कि आम जो सब्ज़ी है कि जो हर घर का इस्तेमाल है, तो उसमें टमाटर बहुत एक अहम मतलब सब्ज़ी है। तो वो एक बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि टमाटर का काम करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर मंडी में क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंडी में रेट है जी, कल 100 रुपये की ख़रीदारी 100 ही बेचा, आज है 60 रुपये खरीदारी, सुबह देखो 60 चले 70 चले किलो। तो क्या कहते हैं कि यहाँ से जब रेट आसानी से मतलब अगर अब मैं आपको उसकी बात बताऊं, कल माल कम था इसलिए महंगा था, ज़्यादा इसलिए माल डाउन हो गया आज। तो ये एक आम आदमी को भी इसका फ़र्क पड़ता है। यहाँ से तो मतलब डाउन में लेके जाता है एक रेडी वाला, एक आम दुकानदार, जिससे मतलब लोग 1 किलो आधा किलो लेते हैं, लेकिन वहाँ जब देखते हैं तो वो 100% से भी ज़्यादा में फ़रोख्त कर रहा होता है। मतलब जैसे 60 रुपये में यहाँ से लेके गया तो वो 150 रुपये में 120 रुपये में फ़रोख्त करता है। तो ये जुल्म नहीं करता वो एक आम आदमी के साथ? जो 100 रुपये ले गए वो एक हक बने 120 का, कल लेके जाएंगे 60 रुपये किलो तो 80 रुपये किलो बेचेंगे वो। हाँ, ये तो समझ में आती है कि किलो पे 20 रुपये पर केजी, क्योंकि उसमें उसका खर्चा भी निकालना है, उन्होंने सब कुछ इतना तो समझ में आता है। लेकिन जब अगर 60 रुपये की चीज़ 150 रुपये में बेची जाएगी तो वो तो फिर जुल्म के जुल्म है, वो जुल्म है। और मेरा ख्याल है वो तो फिर हलाल भी नहीं रहती है ऐसी कमाई। नहीं। तो नाज़रीन कुछ और लोग भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे कि यहाँ अगर हम मंडी की बात कर रहे हैं तो मंडी में तो जो रेट्स हैं वो काफ़ी कंट्रोल होते हैं कि यहाँ से कुछ, लेकिन हर आदमी की अप्रोच में नहीं होती मंडी। अगर अब मेरे जैसे आदमी ने घर के लिए कोई चीज़ लेनी है, 1 किलो लेनी है, तो मैं इतनी दूर मंडी तो नहीं आऊँगा, मैं वहाँ अपने इससे बाहर जाऊँगा, सामने कोई दुकान होगी या मतलब कोई रेडी होगी, वहाँ से परचेज़ करूँगा। अगर यहाँ बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर मंडी में रेट 60 रुपये है, और अगर हम बाज़ार की बात करें तो 150 से 200 रुपये तक की भी शिकायत आती हैं कि 200 रुपये किलो भी कोई बेच रहा है, 50 रुपये पाव बेच रहा है। मतलब 50 रुपये किलो लेकर 50 रुपये पाव बेचना वो जुल्म नहीं है एक आम आदमी के साथ? बिल्कुल जुल्म है जी। कहने का मतलब ये है सर जी कि टमाटर का रेट कल तेज़ था और तेज़ ही नहीं बिका, आगे बाज़ार पिट गया हमारा। सुबह हमने कल लिया 800 से लेके 900 तक छापर, जो सा हमने सुबह से कहा था कि 600 बिक जाएगा, 550 बिक जाएगा, बाकी वो नहीं चली कहानी। आज कहानी चली है 300 से लेके 400 तक दड़ी के 5 किलो। कहने का मकसद ये है कि बाहर वाला भी दुकानदार भी परेशान है और लेने वाला भी परेशान है और पीछे भेजने वाला भी परेशान है, सुखी है और आड़ती सुखी है। हम बस अपने कसारे में चला रहे हैं गड्डी, अपनी चैन चक्कर चला रहे हैं बस। तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से मामलात सेट होते हैं इसके रेट्स के, किस तरीके से रेट बनता है? सर जी ये तो पीछे से है ना कहानी। अब पीछे से लोडिंग ज़्यादा हो जाए तो माल ज़्यादा आ जाता है, बाज़ार गिर जाता है। पीछे माल थोड़ा आता है, बाज़ार यहाँ चढ़ जाता है। ये तो पीछे के मालूमात है, हम तो मजदूर आदमी, हम माल लेके हम आगे बेचने वाले हैं जी। मतलब सप्लाई एंड डिमांड पे अगर ग्राहक ज़्यादा आ जाए, हाँ जी, और चीज़ कम है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, और सामान ज़्यादा आ जाए, ग्राहक कम हो जाए तो वो चीज़ का रेट कम हो जाएगा, गिर गया है। वो यही बात है जी। क्या कहेंगे आप? नवाज शरीफ को आखो जेड़ा मंडी वाले रेट है ना वो सारे मर गए सौदे, और शामा जेड़ी मांगी मंडी सारी तबाह थी गई है, हर फड़िया मर गया है। ये को कोई जट किसाना से मेहरबानी करे ना, कोई बार्डर खुलवावे ताकि अगू वंजन सौदे कोई तेज़ी आवे। तो इसमें तो ज़्यादा जो काश्तकार है, अगर देखा जाए तो काश्तकार को सबसे ज़्यादा नुकसान काश्तकार को, वो मरता है तो उससे ज़्यादा हम मर जाते हैं। उसकी मतलब एक इन्वेस्टमेंट भी है, उसकी मेहनत भी है, एक टाइम लगता है उसको, वो मेहनत करने की एक चीज़ उगाता है, वो मंडियों तक लेके आता है, तो जब वो इधर लेकर आता है उसको रेट नहीं मिलता तो वो मरेगा जिएगा। उसका 1000 रुपये का एक नग पे खर्चा हो रहा, बिक रहा 400 का, वो जिंदा रहेगा मरेगा। इस वक्त जो पोजीशन है, मतलब जिस तरीके से रमज़ान में हमने देखा कि रमज़ान में जो कि सब्ज़ी थी वो काफ़ी कंट्रोल में रही, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती रही। अगर हम आलू की बात करें, प्याज की बात करें, टमाटर की बात करें, ये पूरे रमज़ान में बहुत सस्ता रहा। लेकिन अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट के रेट तो बिल्कुल भी कहीं से भी सस्ते नहीं हुए। फ्रूट का तो कोई ताल्लुक नहीं है, फ्रूट तो आ रहा ही सारा बाहर। हमारा हाँ जी, हमारा सब्जी का काम है, सारी सब्जी इधर लोकल चली हुई है इस वक्त पे।
क्या कहेंगे आप हजरत कि जिस तरीके से अगर मंडी में देख रहे हैं कि मंडी में तो रेट बहुत ज़्यादा कम है, कोई जो नई सब्जी आती है तो अक्सर देखने में आता है कि नई सब्जी का रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इस वक्त करेला आया है, नया नया आया है, भिंडी आई है, नया नया आया है। लेकिन अगर हम मंडी में बात करें तो वो भी 120-130 रुपए किलो मिल रही है। ठीक है, वो जो शापर 5 kg का होता है तो उसमें 120 रुपए पड़ रहा है उसे। लेकिन अगर हम बाजार की बात करें, जो एक आम रेडी की बात करें या दुकान की बात करें जहाँ से एक आम आदमी ने खरीदना है, तो वो उसको मिल रहा है 450 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 500 रुपए तक किलो। तो ये जुल्म नहीं है सर? वो ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है दुकानदार को रोज मैया की चीज़ लेके जाता है, रोजाना के मंडी से लेके जाता है, रोजाना के रेट पे अपना 10 रुपये मार्जिन रख के बेच दे। लेकिन वो ये काम नहीं करता, वो 50 रुपए किलो पे रखता है। सर 50 रुपए किलो भी रखे तो चलो एक आम आदमी सब्र कर ले, लेकिन यहाँ तो वो 100% मतलब अगर 120 रुपए की चीज लेके जा, जितने के वो 5 किलो लेके जाता है, इतने का 1 किलो बेच देता है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ आपको। तो मंडी उजड़ी मैं सिर्फ, आप एक बुजुर्ग आदमी है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा फिर तो ये हलाल भी नहीं रहती कमाई? नहीं, उनको हलाल हराम का पता ही नहीं है। जब इस्लामी दिल में मुसलमानियत ही नहीं है तो उसको हराम हलाल का क्या पता होगा। जब जिसको ये पता ही नहीं है कि भी मैं नफ़ा कितना ले रहा हूँ, रिजक पे कितना नफ़ा ले रहा हूँ, इसको स्टॉक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसमें ईमान वाली तो बात ही वैसे ही ख़त्म होगी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ मतलब आड़ती हजरात मेरे साथ लोग मौजूद थे और बहुत ज़्यादा जो यहाँ कारोबार करते हैं, मतलब एक चेन होती है मंडी में कि एक बड़ा आड़ती होता है, फिर उसके सामने एक होता है। एक और बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे कि इस दफ़ा जो सब्ज़ी के रेट्स हैं वो किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत मंदा है, व्यापारी मर रहे हैं बेचारे, तिजारत की जो है ना खरीदारी ऐसी भी। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा कि मतलब यहाँ व्यापारी भी मर गया, काश्तकार भी मर गया, लेकिन उसके बावजूद एक आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। ठीक है, आप ये देखें कि अगर बात की जाए आलू की, यहाँ से 4 रुपए से 6 रुपए तक किलो आलू बिका, ऐसा ही है, हमने सबने देखा। और उसके बावजूद जो एक आम आदमी ने खरीदा वो 20 रुपए किलो से कम नहीं खरीदा, उसको 20 रुपए किलो ही मिला। और यहाँ तक कि मतलब ऐसे ऐसे लोग भी थे जो 30 रुपए किलो बेच रहे थे। बाजी बोरिए भी छोड़ के चले गए, कटोरा किराया भी नहीं, सब छोड़ छाड़ के चले गए। इतना जवाल आया तो वो मतलब किराया तक उसका पूरा नहीं हुआ, वो गाड़ी छोड़ के चले गया, वो छोड़ के 2 लाख सिंह से गाड़ी जो आती है 2 लाख 1 लाख वो छोड़ के चले गया। छोटोर का किराया कैसे देगा? छोटोर का किराया 300 रुपये का शापर किराया, 2 लाख रुपया गाड़ी का सिंह से ही आने का, तो वो कैसे पूरा करेगा? वो लोग अपना माल फेंक के चले गए। तो फेंक के क्या चले, आड़ती का मकरूज होकर गया वो। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो इस वक्त सब्ज़ी की सूरत हाल है मंडी में, तो जो लोग खुद कह रहे हैं कि काश्तकार के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे साथ। जी तो नाज़रीन एक और यहाँ मतलब मंडी में आड़ती मौजूद हैं, फड़िया भी कहा जाता है, तो उनसे पूछते हैं क्योंकि इधर इनके पास आने की वजह ये है कि आलमोस्ट सारी सब्ज़ी इनके पास मौजूद है, तो इनसे मैं पूछूंगा कि आखिर क्या रेट्स हैं सब्ज़ी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये इस वक्त जो है आप ये सबसे आगे आपने बैंगन रखे हुए हैं, वो कहते हैं थाली का बैंगन, ना इधर का ना उधर का, तो ये क्या रेट है यहाँ? 70 रुपये किलो। ये यहाँ तो 70 रुपये किलो है, लेकिन ये जो आम जगह पे जैसे रेडियो पे बिक रहा है तो वो 70 रुपये किलो क्यों नहीं बिक रहा? वो हल्का है ना, ये अच्छा वाला है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये अच्छे वाला 70 रुपये किलो है, लेकिन जो हल्के वाला रेडी पे बेच रहा है वो भी 100 रुपये से ज़्यादा का बेच रहा है, तो वो क्यों जुल्म कर रहा है आम आदमी? यार वाल उन्होंने क्या कहूँ, उन्होंने हर के अपनी मर्जी है। अब ये जो दूसरा ये भी कद्दू, ये 70 रुपये किलो, 1.5 किलो 100 का, ये 70 रुपये किलो, ये गोल है, लेकिन मार्केट में तो इसका रेट बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। 20 रुपये बेच रहे हैं। तो ये इतना जुल्म क्यों करते हैं? यार क्या पता, हर किसी की अपनी मर्जी है ना। लेकिन चाचा आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक नॉर्मल सा मुनाफा वही हलाल कहलाया जाता है ना, कि यार 100 जो मुनाफा ज़्यादा लेगा वो तो मेरा ख्याल है हलाल काम को भी हराम कर देगा। हराम कर देगा, बस ये बात है। कोई अच्छी हुकूमत आवे तो कोई कारोबार करे। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ तोरियाँ आपके पास है, तोरियों का क्या रेट? 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा भिंडी, मतलब भिंडी एक नई सब्जी है अभी इस वक्त जो नई आई है, भिंडी का क्या रेट चल रहा है मंडी में? मेरे ख्याल 200 रुपये किलो थी। 200 रुपये किलो मंडी में रेट चल रहा है। हाँ। तो जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो रेट हैं वो काफ़ी नॉर्मल हैं।
मतलब यहाँ बैंगन 70 रुपये किलो, लेकिन अगर हम मार्केट में बात करें तो 150 से 200 रुपये किलो तक भी हमें शिकायत आती हैं। इसी तरह अगर हम कद्दू की बात करें तो कद्दू जो यहाँ है, मतलब ये एक अच्छा बेहतरीन कद्दू है जिसकी क्वालिटी भी मतलब A+ कर सकते हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की वो रेट लिस्ट में अव्वल दोम चीज़ होती है, तो मेरा ख्याल ये अव्वल का कैटेगरी की वो है, तो वो 70 रुपये किलो एक आम आदमी को वो बेच रहे हैं। लेकिन जब हम आप एक रेडी पे जाते हैं तो रेडी पे जब बात इसकी की होती है तो ये 50 रुपये पाव हो जाता है। 50 रुपये पाव का मतलब 200 रुपये किलो हो गया। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा जुल्म है और इस पे एक्शन लेना चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त एक और मेरे साथ आड़ती मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या फ़रोख्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपकी क्या डोमेन है, क्या फ़रोख्त करते हैं आप? हमारे पास आलू प्याज ऐसे ये खुश्क चीज़ें खुश्क चीज़ें हैं बड़ी हमारे अच्छा, आलू की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त आलू ने परेशान किया। मतलब अगर काश्तकार की बात की जाए तो लोग कहते हैं काश्त मर गया आलू का। फिर इसी तरीके से अब हम जब बात करते हैं कि यहाँ वो जो आड़ती होते हैं, मतलब उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ इस सारे काम में, तो आप किस तरीके से देख रहे हो? अब ये देखें ना, गवर्नमेंट का जो तरीकाकारी है वो बिल्कुल गलत है बड़ी। इसमें अब गवर्नमेंट कोई ना किसानों को रिलीफ दे रही है, ना फड़ियों को रिलीफ मिल रहा है, ना आड़तियों को रिलीफ मिल रहा है। अब 200-300 रुपये का गट्टू है, उसमें क्या रिलीफ होना है या हमने क्या कमा लेना है। अब 200 रुपये का गट्टू बिकता रहा है। लेकिन अब ये देखें ना, गवर्नमेंट अगर कोई ना कुछ कर लेती तो इसमें आड़तियों का भी भला था, सबका ही भला हो जाता। अच्छा, अब ये जो 200 रुपये का कट्टू बिकता है, उस 200 रुपये के कट्टू में कितना आलू होता है? उसमें 50 किलो वज़न हो रहा है। अच्छा, 50 किलो वज़न जो पड़ा, मतलब 200 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, एवरेज कितने रुपये किलो पड़ गया ये काम? तकरीबन मेरे हिसाब से 5-7 रुपये किलो पड़ जाएगा ऐसे ही। 5-7 रुपये। अब गवर्नमेंट ने इसका रेट निकाला कि 14 रुपये किलो बिके, तो मतलब 5-7 रुपये का बिकने के बाद भी 7 रुपये किलो बच रहा है। मतलब 100% एक आम दुकानदार को, एक रेडी बान को इस पर मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा तो प्रॉफिट कुछ नहीं हो सकता। अब मसला ये है ना, मार्केट आलू की ऐसी है कि कभी डाउन हो जाती है, कभी डाउनफॉल हो जाती है, कभी पूरे रमज़ान में हमने देखा कि रेट कोई ऊपर नहीं चढ़ा इसका आलू का। वो बात ठीक है, लेकिन अब मार्जिन है ना, अभी जो रिक्शों पे लेके फिर रहे होते हैं, दुकानों पे बेच रहे हैं, उनका अपना एक मार्जिन है पड़ा। वो मार्जिन से ज़्यादा भी रख लेते हैं, मार्जिन से कम भी रख लेते हैं। अब ये देखो ना, अब एक आलू का रेट है 7 रुपये किलो, अगर वो 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो या 15 रुपये किलो भी सेल कर ले तो फिर भी उसको सही है रेट। लेकिन जब वो इसे क्रॉस बेचना शुरू कर देता है तो फिर वो मंडी का भी मसला हो जाता है उसको। अब एक आड़ती है, उसने तकरीबन एक आड़ती ने कम से कम 20 लाख 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसमें भी आलू का डाउनफॉल ही है। तो किस तरीके से देख रहे हो कि ये जो सब्ज़ी का कारोबार है, ये एक अच्छा कारोबार है या कोई मतलब इसका एतबार नहीं? इसमें सिर्फ आड़तियों कमाते हैं। अब किसान से लेके आते हैं, आड़ती कमीशन काट लेते हैं। अब 200 का 300 रुपये का 500 का, या अब 2000-2500 रुपये की प्याज बिक रही है, उस पर 500 रुपये 300 रुपये जाली का कमीशन है बड़ा। अब इसमें आड़ती कमाता है, जो फड़ी है बड़ा, वो अपना मार्जिन रख के वो भी बेच देता है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वही बात जो मैं मुस्तकिल बार बार कर रहा था कि 200 रुपये की ये आम रेट बता रहा हूँ कि जिसकी मतलब वो थैला बिकता है जिसमें 50 किलो होता है, जिसमें आलू होते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि दुकानदार की, तो दुकानदार मतलब जो आम रेडी वाला है, तो वो एक आम आदमी पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता हमें नज़र आता है। तो जहाँ मतलब एक आम आदमी को जब तक फ़ायदा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उसके के रेट इतना सस्ता होने का, क्योंकि आम आदमी को तो वो फिर भी सस्ता नहीं मिला। तो जहाँ अगर हम बात कर रहे हैं कि काश्तकार को तो वाकई नुकसान हुआ, काश्तकार तो तबाह हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आवाम को इसका कोई सब सारे सिनेरियो में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक मेरे साथ बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या कहेंगे कि इस दफ़ा जो मंडी की सूरत हाल है वो किस तरह से? बिल्कुल डाउन जा रही है, बिल्कुल सूरत हाल बिल्कुल डाउन। लेकिन अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ देख रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ रेट्स हैं वो बहुत कम है, इंतहाई मुनासिब हैं। लेकिन जहाँ से एक आम आदमी ने लेने हैं, मतलब मैंने अपने घर के लिए अगर कोई मेरे से घर वाले मंगाते हैं कि 2 किलो चीज़ ले आओ, वहाँ रेट सस्ता नहीं है। मतलब ये आलू का रेट यहाँ 5 रुपये किलो है। हाँ जी। लेकिन अगर 5 से 10 कर ऐसे। लेकिन हम जब आम बात कर रहे हैं तो वहाँ 20 से 30 रुपए आज भी बिक रहा है। तो मतलब एक आम आदमी को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसके लिए तो कोई सस्ता नहीं हुआ। 20 वो बाहर जो रेड़े वाले हैं वो बेच रहे हैं ना, मंडी के अंदर तो नहीं है ना। नहीं, मंडी की मैं वो यही तो बात कर रहा हूँ ना कि जहाँ नुकसान हुआ मतलब काश्तकार को, जी है काश्तकार, उसके बाद नुकसान हो रहा है एक आम आदमी को, उस तक भी क्योंकि वो फ़ायदा तो नहीं पहुँच रहा। तो ये फ़ायदा उठाया तो आखिर मतलब मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक रेडी वाले ने उठाया। बस वो रेडी वाला फ़ायदा उठा रहा है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वही वाली बात कि जो असल जो फ़ायदा उठा गया वो रेडी वाला उठा गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या कहेंगे इस दफ़ा जो सब्ज़ी की सूरत हाल रही है पूरे रमज़ान किस तरीके से रहेगी? बहुत कम रेट पे रही है, आलू भी कम रेट है, फड़िए बेचारे मरे पड़े हैं इस टाइम, कर्जाई हुए पड़े हैं फड़िए, बड़े परेशान है इस टाइम फड़िए जरा। ये फड़िया किसे कहते हैं जी? फड़िया जो नीचे बैठते हैं ज़मीन पे, हाँ इसको फड़िया कहते हैं। तो इसका और आड़ती में क्या फ़र्क क्या होता है? मतलब तो बेच के चला गया जी, अच्छा, उसने बेच के हमें दे दिया, हमने आड़ती ने फड़िए को बेच दिया। फड़िए को बेच दिया। आप फड़िए से मतलब एक आम जो रेडी वाला है दुकानदार है वो आपसे लेके जाएगा? जी जी बिल्कुल, हमारे से लेके जाते हैं। तो आप बकौल आपके कि असल जो इस सारे उसमें आड़ती फायदे में रह जाते हैं। आरती तो कमीशन है उनके, तो कमीशन वो तो उनका खरा हो गया, या जिम्मेदार खसारे में आ गया, या व्यापारी जो है वो खसारे में आ गया। ये बिजली के बिल घर के इतने आ जाते हैं कि पूरे नहीं होते, क्योंकि हर बंदा आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि सारी सिचुएशन आपके सामने रखी है। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी मुल्तान में पहुंची हुई है। तो वहां इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो यहां सब्ज़ी मंडी के आड़ती भी हैं और एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं यहाँ की जो एसोसिएशन है। तो उनसे जानते हैं कि आखिर जो मंडी का रेट है और एक आम दुकान का, एक आम रेडी का रेट है, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने अपने कीमती वक्त से रोही टीवी को वक्त दिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर हम आलू की बात करें, अभी पूरे रमज़ान जिस तरह से गुजरा है और रमज़ान में मतलब मोस्टली हमने प्रोग्राम्स जो किए वो प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स थे उनके साथ किए, तो जहाँ भी छापा मारते थे तो वहाँ एक ही बात होती थी कि जी 14 रुपये गवर्नमेंट का रेट था बेचने का, तो वो 20 रुपये का कोई बेच रहा है, कोई 30 रुपये का बेच रहा है। और हद तो वहाँ होती है कि वो 30 रुपये से भी जब कोई लोग ऊपर चले जाते हैं तो वो तो जुल्म की इंतहा पे पहुँच जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त मंडी में जिस तरीके से पूरा रमज़ान अब तो आखिरी वो चल रहे हैं, तो किस तरीके से आपने देखा है जो रेट्स रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा माह रमज़ान बल्कि इससे भी पहले तो रेट्स जो हैं आलू के वो नहीं बन पाए। अगर गवर्नमेंट ने 14 रुपये किलो रेट निकाला है तो आई थिंक सो कि 14 रुपये किलो भी बड़ा मुनासिब रेट है। और इसमें भी जो 14 रुपये किलो बेच रहा है उसके घर में रोज़ी जारी है उसके बच्चों को। आलू का बड़ा शदीद बहरान रहा है और पूरा का पूरा सीज़न बहुत ही कम रेटों में। आप ये देखें कि आलू तकरीबन एवरेज भी डालें तो 7 रुपये से 8 रुपये किलो तक मंडी में फ़रोख्त होता रहा है पूरे सीज़न के अंदर। पूरा सीज़न ऐसे ही गुजरा है। और जो लोग 14 का अगर गवर्नमेंट ने रेट निकाला है वो बड़ा बेहतरीन रेट है और आवाम को भी उसमें सहूलत मिली है। लेकिन अगर कोई इससे तजावुज़ करता है, 20 पर जाता है, 25 पर जाता है, 30 पर जाता है, तो वो बड़ी ज़्यादती है पब्लिक के साथ, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक 20 रुपये तक वाली बात आई तो लोगों ने कहा जी हमारा खर्चा भी होता है, शॉपर भी देना पड़ता है, सब कुछ। लेकिन अगर क्योंकि जब गवर्नमेंट एक कमेटी जब वहाँ बैठ के एक रेट निकालती है, मेरा ख्याल है वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही रेट निकाला जाता है कि इसमें एक दुकानदार को, एक रेड़ी बान को कुछ ना कुछ बचना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का घर चला सके, उसको 2 वक्त की रोटी खिला सके। लेकिन यहाँ जो देखा गया कि जो जुल्म किया वो बेसिकली एक जो छोटा दुकानदार है वो ज़्यादा जालिम निकला, क्योंकि आम आदमी तो जिसने 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, या अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आधा किलो लेना है, तो वो तो एक छोटे रेड़ी बांध से लेने हैं। तो क्या कहेंगे कि इतना जुल्म क्यों किया जाता है? क्योंकि मोस्टली हर जगह पे, चाहे वो बात हम आलू की करें चाहे टमाटर की करें, तो जितने ओवर चार्जेस आम दुकानदार कर रहा है, जिसकी वजह से मतलब सारी आपकी बिरादरी पे एक वो आता है कि लोग बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए बात सुने, ये पहले भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम जब भी तरतीब दिए गए ना, तो हमेशा एक बात को बड़ा वसूख से ये क्या कहा गया, इल्ज़ाम दिया गया तमाम आड़तियों को कि मिडल मैन जो है ना वो पैसा ज़्यादा कमाता है, उस मिडल मैन की वजह से महंगाई ज़्यादा है। हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग तो माल यहाँ से सेल आउट कर देते हैं। यहाँ से जो भी माल हमसे लेकर जा रहे हैं, खा वो आम दुकानदार है छोटा, या रेडी बान है, या वो आजकल वो रक्षों पर माल लोड करके ले जाते हैं, वो बेचते हैं इसको जाकर। तो उनका अपना एक क्राइटेरिया है।
अगर उनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन भी डाल दी जाए तो इतना एक्सपेंस नहीं बढ़ता कि वो इसको दुगने तिगने रेट पर फ़रोख्त करें। तो इनके ख़िलाफ़ मैं तो ये समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। और मार्केट कमेटी रोज़ की बुनियाद पर रेट लिस्ट एक मुतय्यन कर रही है, यहाँ से रेट लेती है। सारा सर्वे करने के बाद जब वो रेट लिस्ट यहाँ से डिलीवर करते हैं उनको, तो उनका मेरा ख्याल है इस पर उनको पाबंद होना चाहिए। और अगर वो चोर बाज़ारी करते हैं और ओवर चार्जिंग करते हैं तो उस पर उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। क्या कहेंगे कि मतलब हमारे यहाँ ये रिवाज क्यों है कि जो चीज़ महंगी है उसी तरफ क्यों जाया जाता है? कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, किसी महज़िब दुनिया की बात करें, तो जहाँ जो चीज़ महंगी होती है लोग उससे ज़रा हाथ खींच लेते हैं, और जैसे ही लोग हाथ खींचते हैं तो वो नॉर्मल हो जाती है। तो हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज क्यों है कि जो चीज़ महंगी है हम सारे उस तरफ भागने लगते हैं, और लगता है कि बस अगर ये ना ली तो ये शायद कभी दोबारा मिलेगी नहीं। तो इस तरह क्यों है ऐसा? हम पाकिस्तानी हैं और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फॉलो भी कर रहे हैं। तो सारी की सारी अवाम जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पीछे है। जिस चीज़ की तरफ तेज़ी होती है ना, गवर्नमेंट उसके पीछे भाग पड़ती है। अगर टमाटर तेज़ होता है तो गवर्नमेंट सारी की सारी यहाँ पर आपका सारा इंतज़ामिया मुल्तान की आ जाती है, भाग पड़ती है कि जी टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया। तो जब इंतज़ामिया सारी की सारी और गवर्नमेंट उस चीज़ के पीछे होगी तो अवाम लाहमहला उस चीज़ को मज़ीद ख़रीदेगी। तो हर मेरा नुक्ता नज़र इस मामले में सिर्फ इतना सा है कि एक भेड़ चाल समझ लें। आज आलू को कोई नहीं पूछ रहा, आज कोई और सब्ज़ी अगर महंगी हो जाएगी तो सब लोग उसी को ख़रीदने की तरफ जाएंगे। ये पता नहीं नेशनल फिनोमिना है या लोगों की अजीब साइकी है, अल्लाह ही बेहतर जाने। इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये आप और मैं तो बात कर सकते हैं, लोगों को समझाना ये मेरा ख्याल है हमारे इख्तियार में तो नहीं है। तो हर किसी की अपनी समझ है, या कुदरती एक अमल ऐसा है कि लोग उस तरफ ज़्यादा भागते हैं। जिस चीज़ की सप्लाई कम है तो ज़ाहिर बात उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अच्छा, क्या कहेंगे, एक सवाल बहुत ज़्यादा मतलब मैंने अपने प्रोग्राम्स में किया कि मार्केट कमेटी जब एक रेट लिस्ट निकालती है, आपको क्या लगता है कि जो वो कमेटी होती है वो यहाँ आके पहले चेक करती है रेट्स, फिर ही निकाले जाते हैं, या बस वहाँ ठंडे कमरों में बैठ के वैसे ही रेट निकाल दिए जाते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा किया जाता होगा। नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊंगा कि इस मामले में मार्केट कमेटी जो है वो अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। और वो मंडी में उनका वर्क ज़रूर है इस हद तक कि वो अपने घर के लिए किलो 2 किलो 10 किलो जो उनको सब्ज़ी फ्रूट चाहिए वो पैक करवा लें, इस हद तक तो ठीक है। और जहाँ तक बात आई रेट्स की, रेट्स वो अपने कमरों में बैठ कर तय करते हैं, एक रफ सा आइडिया ले लेते हैं। प्रैक्टिकली जो सर्वे होता है ना वो नहीं करते। कि फिर जैसे बहुत सारी शिकायत होती हैं, जैसे हमारी टीम्स जाती हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ, तो वो लोग कहते हैं कि इतने का हमें भी नहीं मिला। तो सम टाइम तो फिर जैसे कि कुछ चीज़ें हमें पता है, हमने आप लोगों को कॉल करके कंफर्म कर ली कि हाँ इसका ये रेट है वो रेट है, तो वहाँ तो पता चल गया कि आलू पे ज़्यादती कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मार्केट कमेटी अंदर कमरों में बैठ के रेट निकाल देती है, तो फिर ग्राउंड रियलिटीज़ तो फिर इससे बरअक्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये और ये आज नहीं कई मतलब ऐसा हो चुका है कि रेट में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि ये फ़िज़िकली यहाँ पर सर्वे करते नहीं हैं। जब जाएंगे नहीं फ़िज़िकली तो वो जो बैठ के पेपर में लिख देंगे, तो लामहला सी बात है, वो तो बड़ा एक डिफरेंस है। अच्छा, तो उसमें सिर्फ इस अमल की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इनको ऑन बोर्ड ले, मार्केट कमेटी को थोड़ी सी सख्ती करे और ये अपने रूटीन में अपना आएँ, अपना काम करें, तो फिर तो मुमकिन है। वरना जो रेट्स की सूरत हाल है, अच्छा समटाइम्स ये भी होता है कि आप ये देखें कि जो भी माल होते हैं ना, खा वो सब्ज़ी कोई भी है, फ्रूट कोई भी है, वो सारा का सारा एक नोयत का नहीं होता। उसमें से कुछ हल्का होता है, कुछ अच्छा होता है, उसकी छांटी होती है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाहर मार्केट में जब माल बिक रहे होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ रेट्स पर होते हैं। एक ही चीज़ है, वो 300 रुपये किलो भी होगी, वही चीज़ जो है वो 500 रुपये किलो भी होगी, उसको छांटी करके लगाते हैं। यही सूरत हाल सब्ज़ी मंडी का है। मंडी में फ्रूट और सब्ज़ी की दोनों की कैटेगरीज़ हैं। हल्के माल जो हैं वो कम रेट पे बिकते हैं, जो अच्छे माल हैं वो ज़्यादा रेट पे फ़रोख्त होते हैं। तो ये तो एक हकीकत है
लेकिन अगर रेट किसी और नोयत से अगर देखते हैं कि जो रेटिस्ट ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अगर ये फिज़िकली आकर सर्वे करें और थोड़ा सा अपने पेन लें, अपनी सर्विस करें यहाँ पर। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा मतलब अपने नाज़रीन के लिए, क्या लगता है जैसे जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि जो चीज़ महंगी होती है हमारी आवाम उस तरफ लग जाती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई लोग किसी चीज़ को ना पूछें, मतलब एक चीज़ आई है कोई भी, चाहे वो फ्रूट है कुछ है, और अगर उसकी तरफ लोग ना जाएं तो उसका रेट बढ़ेगा या बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ज़मीन बोस नहीं होगा। अब देखें ना, अब इतनी आवाम है, अब आज से कोई कुछ दिन पहले तरबूज शुरू हुआ, तरबूज देखने के लिए नहीं था, लोग तरस रहे थे तरबूज को, जब तरबूज आया तो बड़ा महंगा बिका। हालांकि परचेज़र भी जो है वो ज़्यादा हाथ नहीं डालता, उसको भी ये पता होता है कि मैं इतना महंगा परचेज़ कर रहा हूँ, इसको बेचूंगा कैसे। जो ख़रीदते हैं उसको, उनका भी बड़ा जिगरा है, वो ख़रीदते हैं फिर वो उसको बेचते भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम सारे के सारे ये अहद कर लें कि हमने एक चीज़ नहीं ख़रीदनी, तो फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस माल का मंडी में आना अल्लाह की तरफ से, और वो बिकना भी है। मैं भी चुप हो जाऊंगा, आप भी चुप हो जाएंगे, लेकिन उस माल ने फ़रोख्त होना ही होना है। ये बाज़ार मुस्तफ़ा और ख़रीद खुदा वाला हिसाब है, वो चीज़ सेल आउट होनी ही होनी है, और जो चीज़ नहीं आएगी उसको महंगा बिकना ही बिकना है। हर बंदा अपनी लज्जत के लिए और खाने के लिए सारी बातें लेता है, लेकिन आप एक बात अपने जहन में रखें कि फ्रूट्स जो हैं वो अमीरों का शौक़ है, अमीरों की अय्याशी है, गरीब आदमी का फ्रूट से कोई लेना देना नहीं है। तो जब अमीर आदमी ने फ्रूट ख़रीदना है तो वो आप देखें कि उसने तो जिस पे रेट पे उसको मिलेगा वो ले लेगा। आप ज़रा मुल्तान, आपने मुझसे ज़्यादा देखा है, बाहर सर्वे करके देखें, जो दुकानों पर बैठे हुए हैं वो लोग, यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनसे ज़्यादा अमीर लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर दुकानें बनाई हुई हैं और वहाँ पर वो फ्रूट उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, और वो यकीन जाने कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं, शायद हम लोगों से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और दे, तो वो वहाँ से लोग ख़रीदते हैं जी, क्योंकि फ्रूट्स ऐसी चीज़ है जो अमीरों का शौक़ भी है, उनकी ज़रूरत भी है। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि बड़ी हमने नवा बख्श बातें की, लेकिन आज मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि स्पेशली उन गरीब लोगों से बात जिस तरीके से उन्होंने की वो बहुत ठीक की, कि फ़्रूट की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ अब जो अप्रोच में है वो सिर्फ अमीर आदमियों की अप्रोच में, तो फिर वो कितना भी महंगा हो तो वो कहते हैं कि फिर उसको आप रहने ही दें। लेकिन अगर यहाँ सब्ज़ी की बात की जाए तो सब्ज़ी एक गरीब आदमी की ग़िज़ा है, और वो अपने बच्चों को वो 2 वक्त की अगर ना खिला सका तो फिर मुश्किल है रियासत के लिए भी, हम सब के लिए। तो यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अगर भिंडी और करेले और कद्दू की बात की जाए तो मेरा ख्याल है और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं, आप इसका इंतज़ार कर लें, कुछ दिन बाद यही नॉर्मल रेट्स पे आ जाएंगे, और जो महंगी सब्ज़ी है उसकी तरफ जाने से ज़रा सा अवॉइड कर लें, और वो भी कुछ दिन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये खा सकते हैं। इस दुआ के साथ, या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन, इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।